एक जमाने में सरसब्ज और शादाब जंगल की गहराई में फेलिक्स नामी एक चालाक लुंगली और बेंजामिन नाम का एक शरीफ रीछ रहता था। साइज और ज़ाहिरी शक्ल में उनके इख्तिलाफात के बावजूद दोनों ने एक गैर मुतवक्के दोस्ती बनाई थी जो सालों में खिली थी। एक धूप वाली सुबह फेलिक्स बिन्यामीन के पास एक बुड़बुड़ाते हुए नाले के करीब पहुंचा जहां रीछ पानी के ताजगी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। फेलिक्स अपनी चिकनी सुर्ख खाल और चालाक आंखों के साथ शरारती मुस्कुराहट के साथ बुलंद रीछ की तरफ देखने लगा। बिन्यामीन, मेरे प्यारे दोस्त, फेलिक्स ने शुरू किया, मैंने अक्लमंद बूढ़े अलिफालू की सरगोशियां सुनी कि जंगल के दिल में एक खजाना छुपा हुआ है। एक खजाना इतना शानदार है कि ये हमें आसपास की सबसे अमीर और खुश नसीब मखलूक बना सकता है। बिन्यामीन तजस्सुस से चमकती हुई इसकी आंखें फेलिक्स की बातें गौर से सुन रही थी। लुंगली ने बात जारी रखी, अफसाना है कि इस खजाने की हिफाजत सूफियाना रेनबो बटरफ्लाई करती है। ये कहा जाता है कि सिर्फ सच्चे दोस्त ही उसे तलाश कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि हम इस अजीम मुहिम जोई का आगाज करने के लिए सिर्फ जुड़े हैं। रीछ खजाने के वादे और एडवेंचर के सनसनी से लबरेज होकर दिल से राजी हो गया और यूं सुबह के सूरज की तपिश के साथ लुंगली और रीछ जंगल के दिल में चले गए। उनकी आंखें इंतजार के साथ फैल गई। जब वो जंगल में गहरे सफर कर रहे थे, दोस्तों को बेशुमार चैलेंजों का सामना करना पड़ा। उन्होंने घनी झाड़ियों में सफर किया, बहती नदियों को अबूर किया और खड़ी पहाड़ियों पर चढ़े। इन सब के जरिए फेलिक्स की होशियारी और बिन्यामीन की ताकत ने एक दूसरे की मुकम्मल तकमील की। ऐसा लगता था जैसे कोई चीज उनके छुपे हुए खजाने की तलाश में रुकावट नहीं बन सकती। ताहम जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, दोनों को एक मखमसे का सामना करना पड़ा। वो एक वसी खाई पर पहुंच गए जिसके उबूर करने का कोई बज़ाहिर रास्ता नहीं था। बिन्यामीन अपने बड़े फ्रेम के साथ आसानी से छलांग लगा सकता था, लेकिन फेलिक्स छोटा और हल्का होने की वजह से ऐसा नहीं कर सकता था। लुंगली ने वसी खला की तरफ देखा और फिर अपने दोस्त की तरफ देखा। उसके चेहरे पर तशवीश फैल गई। डरो नहीं मेरे प्यारे फेलिक्स, मैं कोई और रास्ता तलाश करूंगा और दूसरी तरफ तुमसे मिलूंगा, बेंजामिन ने परेशान लुंगली को तसल्ली दी। और यूं बिन्यामीन ने मुतबादिल रास्ते की तलाश में कदम रखा, जबकि फेलिक्स खाई के एक तरफ सब्र से इंतजार कर रहा था। जैसे ही सूरज उफक के नीचे डूब गया, जंगल में नारंगी रंग की गर्म चमक डालते हुए बेंजामिन आखिरकार वापस आ गया। मुझे गिरे हुए बैलों और मजबूत शाखों से बना एक पुल मिला है। इसमें कुछ मेहनत लग सकती है, लेकिन आपकी फर्तीला महारत और मेरी ताकत से हम एक साथ पार कर सकते हैं, रीछ ने ऐलान किया। नई उम्मीद के साथ दोनों दोस्तों ने आरजी पुल की तामीर के लिए अनथक मेहनत की। फेलिक्स ने शाखों के दरमियान दौड़ते हुए उन्हें महफूज तरीके से बांधा, जबकि बेंजामिन ने इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपने ताकतवर पंजों का इस्तेमाल किया। जैसे जैसे चांद आसमान पर बुलंद हुआ, पुल मुकम्मल हो गया, खाई को फैला हुआ और दोनों अतराफ को जोड़ रहा था। फेलिक्स और बिन्यामीन ने फखरिया मुस्कुराहटों का तबादला किया, एक दूसरे की मुनफरिद सलाहियतों के लिए शुक्रगुजार थे। दोस्तों ने अज़्म और टीम वर्क के साथ मजीद चैलेंजेस का सामना करते हुए अपना सफर जारी रखा। उनकी दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गई। एक दिन जब वो जंगल के दिल के करीब पहुंचे तो उन्होंने कौस कज़ा की तितली की जीत और गुनगुनाहट की आवाज सुनी। उनके अंदर जोश व खुरूश छलक पड़ा जब वो सूफियाना मखलूक की मशहूर कुन चमक की पैरवी करते हुए उन्हें एक पोशीदा सफाई की तरफ ले गए। साफ करने के बीच में एक शानदार दरख्त खड़ा था। उसकी शाखें चमकते हुए ज़ेवरात और रंग बिरंगे फूलों से मुज़य्यन थीं। दरख्त की बुनियाद पर एक सीना बिछा हुआ है जो पेचीदा नमूनों से मुज़य्यन है। कौस कज़ा की तितली सीने के गिर्द फड़फड़ा रही थी, जैसे दोस्तों को उनके देरीना खजाने की तरफ रहनुमाई कर रही हो। फेलिक्स और बिन्यामीन सीने के करीब आए, इनकी आंखें हैरत से फैल गई। एक मुश्तरका नजर के साथ
उन्होंने इसे सोना या जेवरात नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा कीमती चीज तलाश करने के लिए खोला, एक रोशनी जिसने उनके दिलों को खुशी से भर दिया। कौस कज़ा की तितली धीमी आवाज में बोली, मुबारक हो सच्चे दोस्त। आप जो खजाना ढूंढते हैं वो बांड है जिसे आप बांटते हैं। दोस्ती सबका सबसे कीमती खजाना है। फेलिक्स और बेंजामिन ने तितली के अल्फाज में गहरी सच्चाई को समझते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। चमकती हुई रोशनी ने उन्हें घेर लिया, एक जादुई चमक पैदा कर दी जो उनकी दोस्ती से निकलती थी। वो समझ गए कि असल खजाना वो सफर है जो उन्होंने मिलकर चलाया था, चैलेंजों का हाथ में सामना करते हुए। जैसे ही दोस्तों ने जंगल से वापसी का रास्ता बनाया, रेनबो तितली उनके साथ चली, उनके रास्ते पर हल्की सी चमक डाली। उन्हें उन्हीं चैलेंजों का सामना करना पड़ा जिन पर वो पहले काबू पा चुके थे, लेकिन इस बार अपने सफर से हासिल होने वाली हिकमत के साथ उन्होंने आसानी के साथ उनमें से गुजर गए। खाई पर पहुंचकर फेलिक्स ने बेन्यामीन की तरफ देखा और कहा, मैंने सीखा है कि सच्ची दोस्ती किसी भी खलीज को पाटती है, चाहे वो कितना ही वसी हो। आपकी ताकत और मेरी चालाकी हमें एक नाकाबिल शिकस्त टीम बनाती है। बेंजामिन ने इकरार में सर हिलाया और साथ में उन्होंने अपने बनाए हुए आरजी पुल को उबूर किया जो उनके बंधन की मजबूती की अलामत था। दोस्त जंगल में अपने घर वापस आ गए, इनके दिल उन सब कूहे के लिए तशक्कुर से भर गए। उन्होंने जंगल की दूसरी मखलूकात के साथ अपनी नई पाई जाने वाली हिकमत का इश्तराक किया, इस पैगाम को फैलाया कि हकीकी दोस्ती सबसे कीमती खजाना है जो किसी के पास हो सकता है। और इस तरह सरसब्ज और मुतहर्रिक जंगल के दिल में लुमड़ी और रीछ हमेशा के बाद खुशी से रहते थे। उनकी दोस्ती इन तमाम लोगों के लिए रोशनी की किरण का काम करती है जो उनके रास्ते को उबूर करते हैं। कौस कज़ा की तितली दरख्तों में फड़फड़ाती रही, एक याद दहानी के सबसे बड़े खजाने अक्सर इन बंधनों में पाए जाते हैं जिन्हें हम अपने अजीज रखते हैं।